थोड़ा कैसे ज्यादा, है यार? हाँ मैं एक्चुअली क्या है, मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे ध्यान देता हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा भी ऐसा होता है तो फिर मेरे को दिक्कत होती है। हालांकि हो ही गया है यार, ऐसे कोई वो वाली बात भी नहीं है कि बहुत अच्छे बाल है। चुद गए भाई बाल मेरे, बहुत चुद गए बहन हम्म। छोड़। हाँ, एक्चुअली मैं मतलब खराबी हो गए भाई मेरे बाल, सही बात तो ये है। हाँ। हम्म। हम्म। क्या ही हम्म। करना है यार, ये लड़की तो वड़की क्या का कर बहन सकते चोद। हैं, आई बाबा वंडर। भाई, एक मिनट, ये पनोड़ी भाई कॉल कर रहे हैं, मैं 1 मिनट में आया ना। हाँ हाँ हाँ, क्या बोली तुम? मैं बोली थी कि आई वंडर क्या कर सकते हैं बालों को ठीक करने के लिए। भाई मेरे को लंड कुछ करना ही नहीं है बहन चोद, क्या दिक्कत है मेरे को, मेरे बाल चले जाए सारे। हम्म। टकला हो जाऊंगा भाई, आप बिल्कुल आप बियर्ड रखूंगा। डू यू बस। डू यू ईट मीट, मीट खाते हो आप? क्या पागल है क्या, हम्म। मैं क्यों खाऊंगा मीट साला। खाते हो? ओह अच्छा अच्छा। हम्म, नहीं, हमारे ऐसा भी होता है ना, वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनको इतने न्यूट्रिशन से पूरे नहीं मिलते हैं। अरे मिल जाते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, रूटीन होता है। रूटीन अगर तुम्हारा गंदा है तो फिर तुम कुछ भी खा पी लो, लगेगा थोड़ी यार। अपना रूटीन गंदा है ना, हम्म। अपन यार ये सब नहीं करते, अपने को क्या दिक्कत है ऐसा। मतलब कौन जल्दी उठे और वो ये सब करे, मैं काम पता जैसा क्या है। खा रही हूँ इस टाइम पे? हम्म। मैं रोटी खा रही हूँ अचार के साथ। उनको लाइव नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही पनोड़ी भाई को लाइव? क्यों तुमने पनोड़ी भाई को ब्लॉक किया है क्या? मैंने? हाँ हाँ, नहीं। नो। तो उनको लाइव क्यों नहीं दिख रही? आई डोंट नो। नो, आई डोंट, मैंने उनको ब्लॉक नहीं किया, मैं तो उनका लाइव भी देखती रहती हूँ। नहीं, मैं थोड़ी ब्लॉक करूंगा पनोड़ी भाई को, मैं तो फॉलो करता हूँ। भाई बोलने की टेंशन नहीं होती, ऐसा सोचना गलत है। नहीं भाई, पहले होती थी मुझको, पर अब नहीं। पनोड़ी भाई डिक्लाइन कर रहे हो क्या आप? मेरे को दिख रहा है यहाँ पे डिक्लाइनिंग डिक्लाइन। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब मैंने शुरुआत में टेंशन लिया था कि हाँ भाई बाल गिर रहे हैं और ये सब वो सब, और मैंने बहुत वो दवाई ववाई ये सब बहन चो सब किया, डर्मा रोलर चलाया तो फायदा मिला। पर भाई कौन चलाए यार, मादर चोद इतना टाइम नहीं पता रहता क्या यार, और करो बहन चोद आप कौन सा आप मॉडलिंग ना वॉडलिंग उसको, करना। आप आप बालों को मैनिफेस्ट करो। क्या? आप हाँ बालों को मैनिफेस्ट करो भाई, मेरे कि सब मेरे पास बहुत कॉन्शियस अच्छे बाल हैं, मेरे मेरे बहुत घने सबकॉन्शियस बाल हैं। माइंड में मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो यही चल रहा है ना कि भाई टकला हो रहा हूं मैं। अरे यार हाँ, पनोड़ी भाई इसीलिए यहाँ पे हो मेरे रहे को हो। डिक्लाइन डिक्लाइन दिखा रहा है, डिक्लाइन डिक्लाइन वो दिखा लाइव रहा भी है। नहीं दिख रही थी, अब उनका फोन आया कि मतलब अब आ तो गए नीचे की लाइव ही नहीं दिख रही है, रिक्वेस्ट नहीं आ रही। पनोड़ी भाई एक बार आप भेजो। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर दिख रही है क्या मोहित यहाँ पे ऐसे कि नहीं रिक्वेस्ट नहीं भेजा है मैंने नहीं, पनोड़ी? दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, मतलब मेरी और इस लड़की की और आपकी आईडी दिख रही है बस। हाँ। पनोड़ी भाई प्लीज एक बार रिक्वेस्ट भेजिए ना, मेरे को यहाँ पे डिक्लाइन डिक्लाइन दिखा रहा है। मतलब टाइप पनोड़ी भाई को करो ऐड ना, करने के ऐसे लिए टाइप ना करो बाबा भाई, नहीं नहीं, एक पनौड़ी। सेकंड, 1 मिनट रुको भाई। मतलब 2-3 बार ना जल्दी जल्दी से क्लिक करना पड़ेगा उनमें, गोट मतलब लाइव का ऑप्शन आता है ना जहाँ पे, हाँ हाँ, वहां वही पे। कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। हाँ, 2-3 बार तेजी से करना पड़ेगा। बहुत तेजी से कर रहा हूँ, ये हाँ, देखो, आ हाँ गए आ यार गए इसमें आ आ गए। गए आ गए आ गए आ गए, वो उनकी आईडी, जिनकी आईडी मतलब अभी 1 घंटा चल रही हाँ, है ना, उनको ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ओके। या जिसकी हम्म आईडी अभी बैन, मतलब अभी जिसकी लाइव बैन हुई है। हम्म। हम्म। ये पैसे गिनने की आवाज, या स्टिल काउंटिंग। बहुत तेज दिमाग हो गुरु। अरे पनौड़ी भाई, कुछ आवाजें ऐसी हैं जो अपन जान जाते हैं। हम्म। ये देखो, ये नौकरी कर रही है, जिंदगी ये रे तुम लोगों की, नौकरी वालों। नीचे से नीचे से बोल रहे हैं बाबा ये लड़की का मुंह दिखा दो। क्या ही देखोगे क्या बोल रहे हैं नीचे से? भाई, मतलब क्या ऑर्गेजम मिलता है बेंचो, एक लड़की का मुंह देखने के बाद? क्या बेंचो मुट्ठी मारोगे बहन के लवड़ो, वीर्य क्या बोल नाश रहे हैं? करोगे मादर चोद। नहीं तुमको नहीं बोलना ओ। है भाई, सही तुम वो बात। जो कर रहे हो करते रहो। हाँ मतलब बेंचो कुछ हो रहा हो धो रहा हो तो फिर आदमी मेहनत करे, ये करे वो करे।
यार लॉन्चरूम में अब यहाँ अपने लोग बैठे हैं। बहनचोद, तुमने वो गिल का देखा भाई? वो गिल की जो चूंचिया लटक गई, वो हाँ बॉडी बिल्डर, क्या नाम है हाँ उसका? हाँ 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 हाँ, देखा है वो। मैं उसका नाम मेरे को पूरा नहीं मालूम, पर मैं देखा हूँ वो मेन बूब्स आए ना उस बंदे को जो अरे वो। बेचारे की क्या हालत हो गई भाई, बताओ। पर पनोड़ी भाई एक बात बताऊं, छोटे कमरे में वो बैठती हूँ मैं जाके। बंदा ना बहुत साइको आदमी है साला वो। मतलब 2-2 महीने में बॉडी बदल देता है बहनचोद अपनी यार, पूरी। बहुत क्या बात गंदा, कर रहे बहुत गंदा। आप उसकी पुरानी वीडियो देखिएगा, जैसे जिस स्टेज तरुण गिल गिल सॉरी, तो हो? वो जैसा अभी स्टेज में ना, वैसे वो पुराने समय में भी हो चुका था, और एक 1-1.5 महीने में कर लेता है वो साला ऐसा। पर हालांकि वो उसका जो तरीका होता है वो गलत होता है, वो कुछ ऐसा ही। पता नहीं, अपने को तो ज्यादा पता नहीं, ये लोग बोलते हैं कि ऐसा माल वाल डालता है कुछ भी ऐसा। मेरे को तो पता भाई नहीं अभी है ज्यादा यार नहीं, पनोड़ी तो में। वो बंदा बोल रहा है कि वेंचो मैं अभी जिंदगी में भी मतलब के वर्कआउट करूंगा, लेकिन नॉर्मल वर्कआउट ही करूंगा विदाउट एनी ये कैप्सूल्स एंड प्रोटीन्स एनीथिंग। पनोड़ी भाई वो ना बहुत बढ़िया, मतलब बहुत पुराना खिलाड़ी है वो ना, सोशल मीडिया के साथ ना खेलना जानता है। ठीक है। उस बंदे हाँ ने अभी क्या है ना, उसकी रीच खत्म हो गई थी। हाँ, अटेंशन लेने के लिए उसने अपनी बॉडी गिरा दी। क्या ठीक बात है। कर रहा है? पनोड़ी भाई उस बंदे को अगर आप ना उसके ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो यूट्यूब में चेक कर लोगे ना पुराने, भाई आप शॉक्ड हाँ हो जाओगे। पनोड़ी भाई वो 20-20 दिन में, 25-25 दिन में इतनी शानदार फिजिक्स कर लेता है ना बेंचोद की, फिर बेंचोद मतलब वो ये क्या कहते हैं इसको, ये इन लोगों का जो चलता नहीं रहता है ऐसे, वो वहां पे जाके ऐसे बॉडी वॉडी दिखाना पड़ता है। क्या कहते हैं उसको, हाँ कॉम्पिटिशन वॉम्पिटिशन। हाँ 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 नहीं, हाँ हाँ। नीचे से उसमें लोग ना, लिख रहे हैं कि बाबा भाई की उसकी किडनी फेल हो गई अरे है। नहीं भाई, उसका वो उसका जो दिखा रहा है वो देख लेना, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, लिख के ले लो इस लाइव में कि भाई वो वापस से बॉडी बना लेगा। राइट। देखो अभी ये भी तो लिख रहा है, राइट। जानबूझ के किया उसने। सही बात। हाँ, सही ये बोल रहे क्या हैं, दिखा रही हो कंटेंट यार मिल गया। गरीबों की तरह, ये चना वना क्यों दिखा रही हो हम लोगों को? भोसड़ी वाला इतना गरीब गरीब ये है क्या, हमारा चना नहीं कर। ये ये हमारे गरीबों का प्रोटीन है, जो वेजिटेरियन होते हैं ना उनको ये ही खाना पड़ता है। सफेद चना, काला चना। राइट। राइट पनोरी अरे जी। पनोड़ी नमस्ते। भाई, आप पनोड़ी भाई आपने एक रील डाली थी जिसमें आप पिज्जा हाँ खा रहे थे, और उसमें नीचे लोग, आप बोल रहे थे ना रोटी खा रहा हूँ गाइस हम, तो भाई नीचे लोग कमेंट कर रहे थे, अरे गरीब ये रोटी नहीं पिज्जा है, अरे गरीब रोटी नहीं। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी पनोड़ी भाई वो कमेंट पढ़ के। मैं 15 मिनट तक आपकी रील के कमेंट पढ़ रहा था। ओहो, कैसे चूतिए लोग हैं यार कसम से। बहुत ही। अरे यार मैं बताता हूँ क्या हुआ। हाँ ठीक है, हाँ सैटरडे नाइट थी। हाँ। मैंने सोचा कि भाई चलो आज है ना, हम्म, बहन चोद बार में जाते हैं। हाँ हाँ। तो मैं बार में गया, और फिर वहां पे जाके मैंने बोला चलो भाई बहुत दिन बाद आज बहन चोद हम भी तो जाने कि बहन चोद अब इस हम्म, एज में कोई लड़की फंसती है या नहीं फंसती है। क्योंकि राइट। मैंने रंडीबाजी बहुत टाइम से बंद कर दी थी ना। वाह। तो राइट। मैंने एक लड़की को वहां पे बैठ मतलब बेसिकली मुझे तो यहाँ पे सब जानते ही है ना, सारे बार विलेज में ही है, तो एवरीबडी नोज मी। तो हम्म, वो बार टेंडर भी जानता था ये वो, तो मैं जाके बैठा, तो उसने उसको पता है कि मैं श्रीवास ही पीता हूँ, तो उसने मेरा एक श्रीवास बनाया, मैंने 2 लगाए। फिर एक लड़की को मैंने पूछा कि ए लड़की, क्या तुझे हराम की ड्रिंक पीनी है? उसने बोला मुझे कि हाँ मुझे पिलाओ। तो मैंने उसको 2-3 वाड़का के साथ उसने लिए। उसके बाद मैंने उसको ये बोला कि अब मैनू भूख लगी है, खाएगी मेरे साथ? जिसम की, अच्छा वो वाली। नहीं नहीं, खाना खाने की बात है। खाना खाना। ठीक है। हम्म। हाँ, तो उसने बोला कि मैं खाऊंगी हराम का। हाँ हाँ। मैंने बोला चल ठीक है। अब किचन इतना बिजी था मतलब बार में, मैं उसको हम्म ऑर्डर देता, बहन का लौड़ा मतलब 1 घंटा या 45 मिनट्स लग जाते। मैंने सोचा कि बहन चोद एक काम करते हैं, हम्म मैंने बहन चोद है ना डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया। हम्म। उसके बाद उसके साथ 2-3 स्वीट्स ऑर्डर किए, एंड फ्रेंच फ्राइज एंड ये सारी चीजें, मतलब पूरा माहौल मैंने सेट किया। बराबर।
पेलम पिलाई के वो डेट डोमिनोज हुआ। वालों का मुझे कॉल आया हम्म, कि सर योर फूड इज रेडी फॉर पिकअप। तो मैंने इस लड़की को बोला, मैंने बोला चलो जानू अब चलते हैं वहाँ हराम का फूड लेने के लिए। हाँ, तो मैंने वहां पे बिल भी मतलब मैंने पे कर दिया। फिर हम दोनों कार में आके बैठे। तो इस रंडी को मतलब अचानक से ही याद आया कि ये बहन की लौड़ी किसी को डेट कर रही है। ओ हाँ, तो इसने मुझे ये बोला कि भाई आई एम सॉरी बट यू नो आई एम प्रीटी ड्रंक, ये वो लोड़ा लसन मैं बताना भूल गई। तो मैंने उसको ये बोला कि देखो बहन जी, इट्स ओके यू डेट समवन, लेकिन मैंने उसको ये बोला कि इस फूड में से तू कुछ स्लाइस ले ले अपने लिए, बिकॉज ये फूड है, इसका मतलब के अपमान मत कर। राइट। तो उसने मुझे ये बोला कि नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगी ये वो, जस्ट ड्रॉप मी एट द सेम बार, ये वो। भाई मैनू बाबा ना गुस्सा आया। फिर मैं घर पे आया, मैंने पिज्जा खाते खाते वो रील डाली कि बहन चोद, मतलब मुझे इतना इतना अंदर से इतना गंदा फील हुआ KLPD कि हो बहन गई चोद आपके यहाँ पे लोगों को खाने के वांदे हैं। और बहन चोद दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो बहन चोद पिज्जा बर्गर और चॉकलेट्स को लाते मार रहे हैं। मुझे ये भी नहीं था कि भाई वो मुझे चूत देगी या नहीं देगी, बट मेरे दिल में ये था कि भाई खाना आ गया है तो तू खाना लेके जाए एटलीस्ट। हाँ, मैंने उसको ये बोला कि आई डोंट वांट टू हैंग आउट विथ यू मोर, बट एटलीस्ट पिक अप सम फूड फॉर यू, राइट। तो बहन की लौड़ी मतलब कि नो नो नो। फिर मुझे यार है ना बाबा, मैं घर पे आई यार, मुझे रोना आ गया। मैंने बोला यार इंसान ये रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है, मतलब क्या क्या बहन चोद पापड़ बेलता है, और ये रौंड बोल रही है मैंने खाना नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैंने वो रील डाल दी। यार आपके साथ बड़ी चोट होती है यार पनोड़ी भाई। क्या हुआ? आपके साथ बड़ी चोट होती है यार। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? किसी ने आपके साथ धोखा नहीं किया? अरे भाई मैं खाना वाना नहीं खिलाता हूँ, नहीं दारू वारू पिलाता हूँ किसी को। ब्राह्मण आदमी कंजूस रहते हैं हम लोग भाई। नहीं वैसे भाई वैसे जिंदगी में देखो देखो कौन आया, सुहाना दीदी आई, सुहाना दीदी बताओ आई। भाई, ये लड़की जो है अभी ये यहाँ पे खा भी रही है और अपना एप्पल कब से दिखा रही है। मतलब ये कहना चाहती है कि ये हेल्दी फूड खाने के बाद मैं मतलब हेल्दी फ्रूट्स भी खाती हूँ। ये जिम विम जाती उसके है ना, बाद में जिम घर विम। जाके अरे 3-4 पनोड़ी पट्टियां भाई इस लड़की से डेट क्यों नहीं करते हो आप? किससे? ये जो बैठी है ये सिमबिंदर से। यार बाबा देखो, अब ये डेट वेट करना है ना, ये यार मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। मतलब मेरा दिमाग जो भी है ना, मतलब मैंने तीनों के अभी तो तीसरा सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है सीजन इसका, मनी हाइट्स का। तुमने देखा उसका सीजन 2 अरे और यार 3? मैं जैसे ही रिलीज होती थी वैसे ही मैं देख लेता था पनोड़ी भाई। हाँ, तो अभी देखो मेरा दिमाग है ना वो प्रोफेसर जैसा हो गया है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। वाओ। हाँ, तो मैं यार बे मतलब क्या है ना भाई, मतलब अब मैं बे मतलब का मतलब रिलेशन मेंटेन करना, बे मतलब का मिलने मिलने जाना, ये सारी चीजें नहीं करनी। पनोड़ी भाई एक कुछ नहीं नेटफ्लिक्स होता, में और दोस्ती वेब अच्छी सीरीज होती आई है। है द रेज करके, वो देखना। कौन सी? द रेज करके आई है, बहुत तगड़ी वेब सीरीज है भाई, बहुत तगड़ी। मतलब तुम लोग भी देख लेना यार, बॉक्सिंग के ऊपर है, मजेदार है। अच्छा। नहीं, मैं तो ये सीरीज खत्म होने के बाद पाब्लो एस्कोबार देखने वाला हूँ। क्या बात है, ड्रग माफिया बनेंगे, ड्रग माफिया। हाँ, तो देखो ये सिमी को मतलब डेट करने के लिए इसको कनाडा तक मिलने के लिए जाओ, ये सिमी को डेट करने के लिए कनाडा तक मिलने के लिए जाओ, ठीक है भाई, 2-4 बार इसको मिलो जुलो, जानो पहचानो, उसके बाद मतलब सारी बातें आगे बढ़े। अब इतना टाइम और इतना पैसा कौन लगाएगा यार? कुछ फायदा नहीं है। आई थिंक दोस्ती अच्छी रहती है, दोस्त बनो,
हाँ द दोस्त रेज, बनाओ। बहुत अच्छी वेब सीरीज है, जरूर देखना भाई, बहुत मजा आएगा भाई, तुम लोगों को किक मिलेगी भाई बहुत तगड़ी वाली। मैं पिन नहीं कर पा रहा हूँ क्या? हम्म, किसी ने मुझे लिखा ए भूखी दीदी। हम्म। ए एक लिख रहा भूखी दीदी आरएमडी खा तुझे के मनी आइस्ट करेगा अपना पनोड़ी बॉय। एक्सेप्ट कर लिए, यार लियो। पनोड़ी भाई शादी करोगे कि नहीं करोगे, सच बताओ, क्या हुआ? शादी करोगे कि नहीं करोगे? शादी के बारे में आप सबका क्या विचार, आप क्या सोचते हो शादी की चीज के अरे नहीं बारे नहीं, में? मैं बाबा करनी पागल चाहिए हूँ कि थोड़ी। नहीं करनी चाहिए? भाई पागल हूँ मैं जो शादी बाजी करूंगा। वाह। हाँ मैं कभी भी यार, शादी शादी नहीं करूंगा। इसका रीजन ये है हम्म, कि शादी में बहुत सारे बंधन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अब शादी में, अब देखो क्या होता है शादी में, तुम्हें, तुम्हारे साथ तुम अकेले नहीं होते, दूसरा इंसान भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ होता है। राइट। हम्म, तो अब शादी में यार है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बाधाएं है, बहुत सारी चीजें होती है। हम्म, अब यार तुम्हें जो चाहिए वो उसे नहीं चाहिए, हम्म, उसे जो चाहिए वो तुम्हें नहीं चाहिए। ठीक है, और हम दोनों को चाहिए, वो किसको चाहिए? हम्म, तो यही सारी चीजें होती रहती है भाई शादियों में। तो इससे बेटर यही है अपना भाई अकेले रहो, खुश रहो। और बंदा जो अकेला होता है ना, वो ही ये सारी, जो अकेला होगा ना वो लंबा जिएगा भाई। लिख के ले लो। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने भी सोचा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ भाई, जो मैं अपने अपना आसपास लोगों डेट को करो, देखती हूँ, सेक्स सुनती करो, हूँ, उनकी शादियां ओके कितनी ओके खराब मोहित भाई। है ये, जिंदगी ठीक है, क्या तो बोले? वो सब में देख मजे के क्या लो। ऐसे बोले कि लगता है बाबा कि भाई है ना? क्या है शादी, दफा करो, नहीं करनी है ये शादी। मोहित भैया से ही पूछ लो ना। अरे मोहित भैया तो वो चले गए जैसे ही शादी बोल का रहे थे कि टॉपिक। सोना है। अच्छा अच्छा अच्छा। सही कहा, सही सही, द केज है, सॉरी सॉरी, द रेज बोल रहा था, द केज है, ये है भाई। ये जो बंदे ने लिखा है ना, नो बता, बाबा, ये वाला कमेंट पे ध्यान देना, सॉरी। हम्म। आपका आपका क्या ओपिनियन है शादी पे? आप करोगे शादी? अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हम्म, मतलब मैं अभी अपने प्रेजेंट में फोकस कर रहा हूँ, और दूसरी चीज बस यही है मेरा, मतलब अभी मैंने ऐसा ये सब चीजों के बारे में सोचा नहीं है। या हम्म। आपके यार घर वाले शादी बोलते करो, हैं कभी कभी उसके शादी बाद कर लो, ये कर लो? शादी करो, उसके बाद मतलब तुम्हारे मम्मी पापा एक साल बाद बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, हमको दादा दादी बनाओ, हम लोगों को दादा दादी का सुख दो, हम भी हमारे पोतियों पोतों पोती से मतलब गोद में इनको घुमाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, उछालना या चाहते हैं। मैंने कहा लौड़ा, उनके उछालने के बाकी चक्कर में बहनचोद हमारे जिंदगी के लोड़े लग जाएंगे यहाँ पे। और फिर हाँ ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी की लड़कियां हो गई, फिर बोलेंगे कि ओ लड़कियां होगी, अब एक लड़का भी हो जाए, अब एक पोता भी हो जाए, कितना अच्छा होगा। मतलब हम सब आपकी ख्वाहिशें पूरी करते रहे, खुद को क्या क्या बोल सकते तुम्हें हैं कि पता खुद है, को मैं सच मतलब बताता हूँ, झोंक मैं लें। ये सच बोल रहा हूँ। ठीक है, हम्म, तुम्हें पता है मेरी माँ मुझे क्या कहती है? हम्म, मेरी माँ मुझे ये कहती है कि भाई तुझे शादी नहीं करनी है तो भाई तुम मत कर, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बच्चा पैदा करके मुझे दे दे। हाँ 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 हाँ। अब वो हाँ, मेरे को सोचती भी है कि भाई मतलब वारिस मेरे को चाहिए, हमारा कोई वारिस नहीं है, हमारा हाँ, कोई वारिस नहीं है। हम्म, ठीक है, वो बोल रही है कि भाई तू अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर और उसका बच्चा मुझे दे दे। हाँ, मेरे को भी मतलब अगर शादी करना है ना तो लड़की के लिए करना है, कि मुझे एक लड़की चाहिए उस हिसाब से। अरे वो तो यू तुम मीन अ मतलब के ये डॉटर? एडोप अरे भी कर अडॉप्ट करने सकते के हो। लिए सामने वाले का बैकग्राउंड देखा जाता है ना पनोड़ी भैया। ऐसे अपने इंडिया में इतने आसानी से नहीं मिलता भैयू। चलो फिर वो देखा जाएगा, क्या ही किया जाएगा, कुछ ना कुछ तो हुआ जाएगा। पर
यार अपनी लड़की होती पनोड़ी भाई, ऐसे थोड़ी यार किसी को भी उठा के अडॉप्ट करके बहन चो, फील नहीं आएगा। हम्म खैर तो भाई अब तुम छोड़ो यार। शादी कर लो, और मैं तो देखो जितने भी जिसको शादी करनी है उनको बता रहा हूँ मैं, हाँ जिसको शादी एक्चुअल में मतलब जिन्होंने सोचा है कि भाई हम शादी करेंगे, हम्म हमारा घर हम्म परिवार होगा, हम्म राइट, जो लोगों की ये सोच है उन लोगों को भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उन लोगों को है ना अंडर 30 तक शादी कर लेनी चाहिए। हम्म ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 31 32, उसके बाद तो भाई है ना 30 33 34 36 पे तुम्हारी बॉडी के जो हॉर्मोन्स, मैं तो भाई निकल रहा हूँ इस चीज के अंदर से, इसलिए मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम्हारी जो हाँ सोचने की, जो तुम्हारी सोच है, दुनिया को देखने का तरीका है, वो सब चेंज हो जाता है भाई। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो मैं 25 की एज में था, मैं 30 की एज में था, अभी मैं 38 की एज में हूँ, तो वो जो डिफरेंस है ना मेरी सोच का और दुनिया को देखने का, भाई वो बहुत डिफरेंट है, बहुत बहुत शादी तो ज्यादा। मेरे को जैसे हम लगता है लोग कि बोलते हैं ना कि मैच्योरिटी आ जैसे गई तो जैसे फिर आप, उम्र, अगर आप मैच्योर हो गए हो तो फिर कर लेना चाहिए, अगर आप हो गए हो तो। नहीं 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 नहीं, मैं मैच्योर हो गया हूँ, मतलब मैं मैच्योर हो गया किसी हूँ, भी इंसान इसीलिए की ही शादी सही नहीं एज। करूंगा। That's right, अच्छी बात। सबकी सिचुएशन ऐसी नहीं रहती उन्होंने यार पनोड़ी भाई, बहन चोद इकलौते लौंडे हैं, ठीक है। वही है, मतलब वो जो आप कहते हो ना वंश बढ़ाना, ये करना वो करना, ये सब या भांग फोकड़े घर बाबा में तो कुछ रहते ही करना हैं, पड़ेगा। वंश मजबूरी बढ़ाने है। से क्या है यार अरे बाबा, वंश बढ़ाएंगे ये वो भी आप मतलब आपको पैदा समझ में होके। आ रहा है, मुझको समझ में आ रहा है ना, माँ बाप को थोड़ी समझ हाँ में आता साला। हाँ हाँ। या मेरे मेरे पेरेंट्स इंडिया अभी जा रहे हैं, तो माय डैड्स हम्म। लाइक मैं इंडिया में, तुम भी हमारे साथ चलो, मैं इंडिया में तुम्हारे लिए लड़का देखूंगा। लाइक नो। अरे तुम तो अपना वो कर दो, वो वीजा वीजा भेज दो अपना, और क्या ऐसे कि शादी से कनाडा बुलाऊंगी तुमको। अरे यार तुम्हें शादी करने के लिए इंडिया कहाँ जाने की जरूरत है हाँ खुद आ जाएंगे। बलविंदर? तो अरे कनाडा में पूरे पंजाबी लौंडे इतने भरे हम्म, पड़े हुए, तुम्हें कहाँ इंडिया हाँ जाने की जरूरत है? हाँ ब्लैक क्या? मिरर देख लिया हो भाई मैंने। हम्म, देखो सिमी, अगर तुम जिंदगी में शादी करोगी ना, हाँ जी। तो मैं तुम्हें एक एक चीज बताता हूँ, हाँ जी। जिससे भी शादी करो ना, आप दोनों हम्म। बात करो, मैं आया ना 1 सेकंड में मूत के। ओके। जिससे भी शादी करो उसको कभी भी है ना, कभी भी जिंदगी में भी मतलब सिटीजनशिप मत दिलवाना। हम्म। तुमने सिटीजनशिप जैसे ही दिलवाई, भाई वो बंदा तुझे लात मार के चला जाएगा। या ऐसे बहुत बहुत लोग करते हैं यहाँ पे, इसीलिए तो डर लगता है। हाँ, अगर शादी करनी है तो बंदे को और उसकी फैमिली को पहले ही बता देना कि भाई मैं इसको सिटीजनशिप नहीं दिलाऊंगी, मतलब वो जो भी होता है, मतलब पीआर बीआर या ग्रीन कार्ड जो भी होता है, मैं या वहां तक की इसको ले। हाँ भाई, जैसे ही तूने शादी की, भाई वो बंदा है ना तुझे डिवोर्स देके वो सोचेगा चलो पंजाब जाके बहन चो 40 50 लाख बनाता हूँ और हम्म। किसी लड़की के साथ शादी करके अपनी जिंदगी सेट करता हूँ, और उसी पैसों से मेरी वो एक बंदा बिजनेस करेगा। मेरी एक जानने पहचानने वाली लड़की है यहाँ पे, मेरे साथ ही काम करती है। तो शी वाज बोर्न एंड रेज्ड हियर। तो उसने एक इंडिया के लड़के से शादी की, इंडिया से उसको यहाँ पे स्पॉन्सर किया, उसको यहाँ पे लेकर आई, और यहाँ पे जब उसको पीआर मिल गई ना, तो वो बंदा लाइक चेंज हो गया, छोड़ दिया उसने लड़की को। अच्छा, वो बंदे ने छोड़ दिया उसको? हाँ, उस
बंदे ने लड़की को छोड़ दिया, ऐसे झगड़े वगड़े करके ये वो बहाने बहाने से उसको छोड़ दिया लड़की को। ऐसा ही होता है ऐसे भाई, कर ऐसा ही ऐसे होता है। करते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। पता क्या करते हैं, स्पेशली जब इंडिया जाकर शादी करो तो वहां पे उनके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड्स होती है। नहीं नहीं, देखो ये पूरा एक मनी गेम है, ये पूरा, हम्म, ये प्यार ब्यार कुछ नहीं होता, या ये सब। हम्म, हाँ, ये पूरा मनी गेम है। जैसे कि तुमने किसी से शादी की, वो बंदे को सिटीजनशिप मिल गई 1-2 साल में या 3 साल में, ठीक है। या ये ह्यूमन नेचर है कि 3 साल में ऑब्वियसली सी बात है तुम दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े हो गए छोटी छोटी बातों पे, राइट। हम्म, और तुम दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी ऊब चुके हो गए, ठीक है। या तो वो बंदा फिर ये सोचेगा कि भाई एक काम करो, इसको डिवोर्स दो और इंडिया जाके मैं शादी करूंगा, और जिस लड़की से मैं शादी करूंगा उसके साथ मैं दहेज में मतलब 40-50 लाख लूंगा, और या वही पैसों से फिर मैं अरे ये इधर बिजनेस करूंगा। पनोड़ी भाई, ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये सिटीजनशिप का इतनी वैल्यू है। अरे, मतलब मेरे पास्ट में जो गुजराती रिलेशनशिप थे ना, कम्युनिटी में, मुझे गुजराती कम्युनिटी तो में इतने सबसे ऑफर थे बड़ा बाहर धंधा है जाने के ये। और रहने के, मैं कभी इसको सोचता भी नहीं था इस एंगल से कि भाई ऐसा भी होता है। ये मुझे अभी अभी पता चला कि बाहर जाने का भी लोगों को पैसा वैसा मिलता है, या लोग इसलिए जाते हैं कि हाँ, एक बार बाहर चले गए पंजाब फिर में उसके बाद छोड़ो बहुत छाड़ो। लोग ऐसे करते हैं। हम्म। हाँ, पंजाब में बहुत लोग ऐसे करते हैं। अगर आप सिटीजन हो, आपकी शादी हुई वहां पे, तो इतने इतने पैसे लेते हैं हम्म। दहेज में, ये वो crazy। यार, बहुत दिक्कत वाला काम है ये सब तो। या पता नहीं। बाबा तुम्हें पता है मुझे 5 करोड़ का ऑफर आया आराम से हुआ है। आया होगा 100% आया होगा। अभी तो चलो, अभी तो ये इंडिया में भी इतनी फास्ट लाइफ हो गई, ठीक है। हम्म। इंडिया में भी लोगों को, देखो मैं तो सिर्फ मेरे कम्युनिटी की बात करता हूँ, हम्म। ठीक है। मेरी भी कम्युनिटी में लोगों को अब समझ में आया कि बहन चोद वहां पे जाके कोई लाइफ नहीं है, अमेरिका में जाके वही बहन का लौड़ा, मतलब बिजनेस करो पूरा दिन, ठीक है। रात को बराबर। घर को, हाँ रात को घर को थक के आओ, बहन चो 1-2 पैक दारू पियो और खाना खा के सो जाओ, दूसरे दिन वही सेम लाइफ, हम्म। राइट। हम्म। तो मेरी कम्युनिटी में अब बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में आ गई है, तो बहुत सारी लड़की ऐसी भी है हम्म। जो अब यूएस सिटीजन हो उन लोगों से शादी करना नहीं चाहती। हाँ, अब वहां की जो लड़कियां है ना इंडिया की, मेरी कम्युनिटी में उन लोगों को यूएस सिटीजन चाहिए, लेकिन कैसा लड़का चाहिए, हम्म। जैसे कि भाई कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फार्मासिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, समझ रहे हो। हाँ हाँ, 100 ऑनर नहीं। हाँ, मतलब कि जिसका 1 ईयर का पैकेज $2 लाख है, या तो $2.5 लाख है, या तो $3 लाख है, लाइक मंडे टू फ्राइडे जॉब और फिर सैटरडे संडे मजे, राइट। अब लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए, लेकिन अब जो मेरी कम्युनिटी में ऐसे जो लड़के हैं वो ये सोचते हैं कि भाई मैं डॉक्टर हूं तो मैं शादी भी डॉक्टर या फार्मेसी से ही करूंगा, या वो भी अमेरिका में। हम्म। क्योंकि अभी है ना इंडिया में अगर तुम जाकर शादी करते हो ना, तो अभी यहाँ आने की प्रोसेस बहुत लेंदी हो चुकी है। बेंचो कोई 3 साल में आता है, कोई 4 साल में आता है, कोई 5 साल में आता है। तो इमिग्रेशन का भी है ना यहाँ पे चक्कर बहुत ही गंदा वाला हो गया है। तो यहाँ के जो लड़के हैं, जैसे कि भाई कोई फार्मासिस्ट लड़का है, वो सिटीजन है यहाँ पे, राइट। तो मतलब मानो कि भाई कोई जिग्नेश है, वो फार्मासिस्ट है, तो वो यही सोचेगा कि भाई मैं ना किसी गुजराती बंदी जो यहाँ पे मतलब अच्छी कोई फील्ड में जॉब कर रही है, मैं उससे ही शादी करूं, जो ठीक है। पहले से यहाँ पे रहती हो, ये वो हाँ 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 हाँ, वापस पर न यार जाना आजकल एग्जैक्ट। पड़े वहां से। इंसान को पहचानना मतलब आसान है यार। मतलब लोग कैसे धोखा खा जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं।
मतलब हाँ, तो ये सारी चीजें अभी चल रही है। ऐसा भी नहीं है कि लोग इंडिया तो में आप, जो अच्छा, मतलब आपका और सुहाना का पूरा ब्रेकअप हो चुका है क्या? मतलब अब कोई भी ऐसा वो नहीं है बीच में? सुहाना का और मेरा तो यार कब का हो गया है, इसमें कौन सी नई बात यार। मुझे तो यही नहीं लोग पता चलता लोग क्यों पीछे पड़ गए यार। पर आप दोनों की बॉन्डिंग तो अच्छी थी, सब सही जा रहा था। अच्छा, भाई आप देखो, वो एक दुनिया चीज को बताओ, बस दिखाने के मुझे लिए एक चीज का जवाब दो आप मुझे। आप ये मानते हो क्या कि अपनी लव लाइफ को सोशल में शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप ये क्या कहते हो इसके देखो, बारे में? मेरे तो सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं यही बोलता हाँ, हूँ कि हाँ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल पैसे और अपने पर्सनल राइट, चीजों को, हाँ, 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 कभी भी लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, बरोबर है, बिल्कुल, ठीक है कि भाई तुमने कभी कभार हवाबाजी के लिए तुम्हारी कोई कारोबार दिखा दी, बराबर, वहां तक ठीक बराबर, है। हाँ, लेकिन बिल्कुल सही, ये गर्लफ्रेंड को कि भाई मैं इससे डेट करता हूँ, इसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये बराबर, वो, भाई सोशल मीडिया में अपने प्यार को या तो अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। हम्म, इसका रीजन ये हम्म, है हम्म, कि ये सोशल मीडिया में, अगर मानो कि वो बंदी भी सोशल मीडिया यूज करती है, राइट, हाँ, हाँ, तो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ये बोलता है कि भाई देखो, अभी यहाँ पे 200 लोग बैठे हम्म, हुए हैं, राइट। अब हम्म, मैं ये मानता हूं कि 200 लोग में से सिर्फ मुझे प्यार करने वाले, मेरा अच्छा सोचने वाले 5 लोग ही है। हम्म, 195% लोग ऐसे ही लोग हैं जो मेरे लिए बुरा चाहते हैं, जो लोग मेरा बुरा करना चाहते हैं, राइट। और पनोड़ी भाई, एक चीज और बोलता हूँ मैं आपको। शायद ये जो मैं बोलूंगा ना, ये आपको शायद थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर जहां तक हम्म, मैं ऐसा सोचता हूँ, कमेंट बंद कर देता हूँ नहीं तो गाली देंगे लोग बहनचोद। मुझे ऐसा लगता है ना पनोड़ी भाई, हम्म, अगर आप एक लड़के हो, मैं लड़के की तरफ से बोल रहा हूँ ना, और सामने हम्म, वाली लड़की है, हम्म, तो उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिस लड़की को इंस्टाग्राम चलाना पसंद नहीं है, ये सोशल मीडिया में फोटो वोटो डालने का शौक नहीं है ना, वो ही हम्म। लड़की के साथ डेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब आप उस पे भरोसा कर सकते हो, देखो, क्योंकि इसमें बात फिर आज दो मैंने तरफा अपने की हो दोस्त के जाती साथ है। देखा ना, दोस्त के साथ देखा ना मैंने, बहुत गंदा सीन हुआ है। आपने वो कहानी सुनी जो मैंने सुनाई कि नहीं सुनी? कौन सी? अरे मैं लाइव चालू किया था तो एक कहानी सुनाया, तो वो कहानी फिर से आपको, आपके लिए बस रिपीट करता हूँ। तो ऐसा सीन था पनोड़ी भाई कि मेरा एक दोस्त था, हम्म, ठीक हम्म, है, नाम वाम नहीं बोलूंगा यहाँ पे किसी को, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो जाता है। तो मेरा एक दोस्त था, वो 4 साल से एक लड़की को डेट कर रहा था, ठीक है। हम्म, और वो वीकेंड में बस सिटी जाता था, वो गांव में रहता है और उस सिटी उसकी मतलब डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, तो वो वीकेंड में बस सिटी जाता था। तो वो हम्म, जब भी जाता था तो उसकी बंदी क्या करती थी, चैट वैट क्लियर कर देती थी जिस बंदे से बात करती थी। तो कल हम्म, उसने उसको फोन किया, बोला कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ। तो वो लड़की थोड़ा सा ऐसे हो गई कि चलो अब तो ये नहीं आ रहा तो चैट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, अगले वीक में देखेंगे, अगले वीकेंड हम्म, में। तो उसने चैट वेट डिलीट नहीं की। उस बंदे ने क्या किया, आज शहर गया और हम्म, स्विगी से उसके लिए चॉकलेट ब्राउनी ऑर्डर किया। हम्म, और चॉकलेट ब्राउनी ऑर्डर करने के बाद फिर क्या किया कि जैसे स्विगी वाला आया डिलीवरी के लिए, उसको रोक दिया उसके घर के सामने जाके और उसको पैसा पकड़ाया, बोला फोन करो और उसको बोलो लोकेशन नहीं मिल रही, बाहर है। हम्म, तो वो लड़की है, अब लड़की ने क्या सोचा कि अब बाहर जाके वो ऑर्डर ही तो पिक करना था, लोकेशन नहीं मिल रही तो वो बाहर हम्म, गई, लोकेशन में पहुंची तो इसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, उसका फोन छुड़ाया और गाड़ी में बैठाया, राइट। ठीक है। गाड़ी में बैठाने के बाद जब उसकी चैट वैट खोली तो भाई उसका पूरा काला चिट्ठा खुल गया। 4 साल से ऐसी लड़की थी पनोड़ी भाई जो हर दिन रोती थी बहनचोद, क्योंकि मेरे पास तो वॉइस नोट आता है तो वैसे फॉरवर्ड करता है वो मुझको। तो हर दिन रोती थी कि मैं प्यार की डेफिनेशन सिर्फ तुम हो, मैंने जितना भी किया तुमसे किया, तुम्हारे अलावा पर कुछ यार नहीं है, नहीं वो नहीं। मुझे ये समझ रंगे में हाथ नहीं आता। पकड़ा। और पनोड़ी भाई, ये देखो, आप आपके पास दूसरा फोन है क्या? हाँ, हाँ, है। दूसरा फोन है ना, एक सेकेंड ना बस। लकी पनोनी, यहाँ पे क्या मैं फोटो दिखा नहीं सकता हूँ ना, देखो इंस्टाग्राम में आपको एक फोटो भेजा हूँ। हाँ, चलो, ये
राज भाई ने तो भेज दिया चार्जर। अच्छा, तो ये दिखाना है कि नहीं दिखाना है? नहीं नहीं, दिखाना नहीं है, पागल हो क्या? मैं कैमरा ऑन करके नहीं दिखा देता, आपको दिखा रहा हूँ। मतलब मुझे दिखाना है या नहीं दिखाना है, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ। दिखाना है भाई, नहीं दिखाना है। अगर मुझे दिखाना होता तो मैं ही कैमरा ऑन करके नहीं दिखा देता। अच्छा अच्छा, तो इस मतलब के ये तो मार पिटाई वाली फोटो है भाई। भाई इसका ऐसे आंख आंख फोड़ दिया लड़की। Oh my God. देख रहे हो कितना ब्रूटल मारा होगा? सोच रहे हो वो जिस पार्ट पे मारा है ना, हम्म। है ना, वो समझ रहे हो कितना सेंसिटिव एरिया है वहां पे। ओहो, अरे उसको मारना नहीं चाहिए था उसको। औखन अगर ते जो ही लोग मारा है इसमें तो। बेवफाई करते जो लोग बेवफाई करते हैं उनको ऐसे ही जाने देना चाहिए। उनको देखो होना जिंदगी चाहिए में कि है ना, जाओ। जिंदगी में जितने भी यंग लौंडे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितनी भी लड़कियां बैठी हुई है, उन तुम लोगों को एक एडवाइस देता हूं मैं। प्यार, सच्चा प्यार ही वही है, सच्चा प्यार ही वही है जिस प्यार में धोखा मिले। हाँ, जिस प्यार में जिसको अगर धोखा तुम्हें मिलता धोखा है नहीं मिला उसकी भी ना, तरफ से सच्चा होता है। जो प्यार में तुम्हें धोखा नहीं मिला, तो भाई समझ लो कि तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया, तुम्हारा प्यार पूरा नहीं हुआ। हाँ, हम्म, तो प्यार अगर तुम किसी से करते हो तो हमेशा दिमाग में एक चीज लेके चलना कि धोखा आज नहीं तो कल मिलना ही है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक लड़की को धोखा दिया, मैं पकड़ा गया, उसने मुझे पूछा कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मैंने उसको ये बोला कि मैंने तो दिया लेकिन तूने क्यों लिया। तो उसने ये बोला कि भाई तू पकड़ा गया इसीलिए मुझे अब धोखा लेना पड़ा। तो मैंने बोला ले ले। हाँ, आज से तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। देखो ये लड़ाई झगड़ा करना, मारकूट करना, ये सारी चीजों से कुछ नहीं होता। बात यही है। मतलब यार देखो पनोड़ी भाई, इसमें ना मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूँ कि देखो, अगर आप मर्द हो ना, सिंपल सी बात है, सीधे बोल दो भाई मैं दूसरे के साथ डेट कर रहा हूँ, भाई तेरे को नहीं जम रही मैं, मतलब मेरे को तू अब जम नई नहीं रहा है, बात हो बस रही है। सिंपल सी बात है। अब वो ऐसे ये सब पुरानी ना बात नहीं बकचोदी है, तो लगती है यार छोड़ दो, बहनचोद। आराम से एक दूसरे को छोड़ दो। जिसने बेवफाई की है एक ना एक दिन उसको पता चलेगा ही। जिसने गलत किया होता है उसको पता चलता है ना एक ना एक दिन। अभी तो एक टाइम पे तो उनको लगता है कि हाँ मैं ही हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ये वो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर थोड़ी देर बाद फिर समझ आती है कि हाँ मैंने गलत किया। तो अरे मुझे बेवफाओं को पछतावे के आंसू देके छोड़ देना चाहिए। अब जैसे इस बंदे ने कमेंट किया यू आर राइट लकी पनोनी, और इसका रीजन मैं दे सकता हूँ क्योंकि जरूरी हो जाता है धोखा मिलना प्यार में। तो मैं भाई आपके इस स्टेटमेंट से तो मैं एग्री नहीं करता हूँ। चलो या अगर आपको प्यार भी में नहीं। धोखा मिला है ना पनोड़ी भाई, तो आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी, अगर आपने वाकई सीखा है तो। तब आपको या वापस मतलब, या कोई दूसरा बंदा वापस देखो लड़की बाबा, देख रहा है। इंसानी जो फितरत होती है ना, हाँ हाँ। इंसानी जो फितरत होती है, वो इंसानों की फितरत ये होती है हाँ कि जैसे कि आज कोई भी एक चीज तुम सोचो कि थैंक्स मैन, जो चीज जिंदगी में पहली बार होती है, हाँ। राइट, तो इंसान थोड़ा सा मतलब डर जाता है, थोड़ा सा मतलब निराश हो जाता है जिंदगी से। मतलब वो इंसान खुद को ही ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि भाई मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ। मैं तो कितना प्यार करता था, मैं कितना लॉयल था उसके साथ, या तो मैं उसके साथ कितनी लॉयल थी, ये सारी चीजें एग्जैक्टली। मेरे साथ ही क्यों हुई। मतलब इंसान की जो फीलिंग्स है ना, इंसान की फीलिंग्स उसको मजबूर करती है ये सारे उसके दिमाग में थॉट्स लाने के लिए, राइट। अब देखो क्या होता है कि भाई 1-2 महीना ये सारी चीजें चलती है, बंदा रोता है दोस्तों के आगे, राइट। अगर बहुत ज्यादा प्यार करता होगा तो वो फिर से उसके पास जाएगा कि भाई चल मैं तुझे एक और चांस देता हूँ या देती हूँ, वो ठीक है, सबसे अब बड़ी आगे गलती है। से ये सारी चीजें मत करना, ठीक है। लेकिन इंसान की फितरत यही है कि इंसान को एक बार धोखा मिलता है तो वो टूटता है, फिर बहन जो दूसरी बार धोखा मिलता है,
तो वो थोड़ा बहुत टूटता है। जब तीसरी बार धोखा मिलता है ना, तो फिर वो यूज टू हो जाता है, फिर वो समझ जाता है कि बहन की चूत इसकी, चलो एक बार धोखा मिला, 2 बार धोखा मिला, अब तो बहन के लौड़े धोखे पे धोखे ही मिल रहे, अब बहन चो जाना, अब लाइफ के मजे उठाओ। अब ये देखो, ये जैसे बाबा मेरे हस्बैंड ने ही मुझे धोखा दिया था, आज मेरे बगल में सो रहा है। वो यार सही बात है यार, फिर वो लड़की का मन भी इधर उधर होता है, भाई बताओ। पति धोखा दे दिया। हाँ, तो भाई ये सारा धोखा बोका, लेना देना, ये सारी चीजें भाई दुनिया में चलती रहती है, इसी का नाम दुनिया है। तो ये सारी बातों से कभी इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। और लंड फर्क ही नहीं पड़ता, तो धोखा होता, आदमी पहचानने की इतनी स्किल आ गई ना एक बार धोखा खाने के बाद, तो वो तो होता नहीं है। हाँ, इंसान को हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए। हर एक इंसान को, अगर तुम रिलेशनशिप में भी हो तो भी तुम्हें रिलेशनशिप के अंदर ऐसा नहीं है कि तुम्हें सेल्फिश होना चाहिए, लेकिन एक हद तक तुम किसी को समझा सकते हो, एक हद तक किसी को तुम जो फील करते हो, तुम जो महसूस करते हो, उसको तुम्हारी फीलिंग शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके बाद है ना भाई, तुम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंसान को जो करना है वो वही करेगा। चाहे तुम उसको रोक लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, उसको जो करना है वो वही करेगा। बराबर। उसमें बेंचोद तुम चाहे जितना भी पैसा लुटा लो, चाहे जितनी भी केयर कर लो, चाहे बेंचोद अपने बंदे के लिए तुम खून निकाल के उसकी बॉडी में लगवा दो, फिर भी भाई इंसान है यार। जब बेंचोद पूरी पूरी कायनात में, पूरे यूनिवर्स के अंदर चीजें बहनचो सेम नहीं रहती, तो ये इंसान कहाँ से सेम रहेगा यार, बताओ। बराबर है। हाँ, तो जो भाई है ना प्रकृति के साथ जुड़ गया, जिसने एक्सेप्ट करना सीख लिया, जिसने बहनचोद मतलब वो होता है ना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, उसने ये सारी चीजें समझ ली, भाई मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी इंसान जिंदगी में दुखी होगा। ठीक है, अब मेरी जिंदगी में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी में बाबा है ना, दुख जैसी कोई चीज ही नहीं रही। उसका रीजन ये है भाई, एक एग्जांपल देता हूँ। भाई कोई फैमिली मेंबर मर गया, राइट? तो अब दुनिया में मैं अकेला तो हूं नहीं कि जिसका फैमिली मेंबर गया होगा। भाई उसका टाइम हो गया होगा, चला गया। अब उसमें बहन चो रोने से, या बहन का लौड़ा मतलब शोक मनाने से, या बहन चोद मतलब वो मरने के बाद वो कौवों को खाला खिलाने से मतलब स्वर्गवास मिल जाएगा, लौड़ा मिल जाएगा, मतलब ये है ना इंसानी बनाई हुई फालतू की बकचोदिया है, राइट? कोई किसी के जाने से किसी को लौड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है बाबा किसी को फर्क? नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहन चौदह मम्मी चली गई, ये हो गया, प्यार छूट गया, पैसे लुट गए, जुए में हार गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे भोसड़ी के जुए में आज हारा है तो दारू पी के सो जा खाना खा के, कल बहन चो फिर से जीतेगा। हाँ, परसों फिर हारेगा, फिर जीतेगा, हारेगा जीतेगा। अरे बहन के लौड़े, ये हार जीत की जो संतुष्टि है, ये हार जीत का जो मेल है, उसमें तो जिंदगी अच्छे से निकल रही है ना। बराबर। और कैसे हो बाबा जी, पनोड़ी बॉस कैसे हो? भाई कैमरा ऑन करोगे क्या? हाँ बाबा। अरे वो थोड़ा बाल मेरे खराब थे ना। अच्छा, तुम हो, हाँ मैं समझ गया। तो ये भी तो बंदा प्यार करता था ना एक लड़की से, क्या हुआ उस लड़की का? वो देखो, लड़की की शादी ये हुई। बंदे शादी ने ये बंदे ने हाँ आप
पनोड़ी भाई क्या बोल रहे थे ये बंदे ने? भाई ये बंदे की जिंदगी में 5-6 लड़की आ गई। हाँ हाँ। हाँ। अब किसने इसकी जिंदगी में मतलब क्या हुआ मुझे तो इतना डिटेल्स में पता नहीं है। पनोड़ी भाई लाइव रिपेयरिंग आ गई, रीस्टार्ट करूं क्या? हाँ हाँ करो, बकचोदी तो करनी है। ठीक है।